में छात्र पंचायत लगाने का, और फिर 23 जनवरी को पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में, पटना कॉलेज में हम लोग छात्र सांसद लगाने जा रहे हैं। छात्र युवा सांसद, वह छात्र युवा सांसद संयुक्त छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के तहत आयोजित होगा, और उसमें तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सामाजिक जगत से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा और परीक्षा में धांधली को लेकर के, शिक्षा की जो बाजारीकरण हो रही है और परीक्षा में जिस तरीके से व्यापक धांधली की जा रही है, उसको लेकर के जो भी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांसद, विधायक, छात्र, राजनीति से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और यह सवाल सिर्फ बीपीएससी का नहीं है। बिहार वर्षों से, बिहार के छात्र नौजवान इस त्रासदी को झेल रहे हैं। एक तरफ शिक्षा का स्तर खत्म होते जा रहा है, सरकारी शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है बिहार में, हर परीक्षा को धांधली से गुजरना पड़ रहा है, पेपर लीक से गुजरना पड़ रहा है। तो छात्र जो पटना में पढ़ाई कर रहे हैं या जिलों में, अन्य जिलों में जो पढ़ाई करके जो मेहनत कश छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो गरीब परिवार से निकल करके सपना देख रहे हैं पदाधिकारी बनने का, वैसे छात्रों की लड़ाई हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को 21 तारीख को और भी निर्णायक हम लोग बनाने जा रहे हैं 23 तारीख के छात्र युवा संसद में। और राज्य सरकार को हम लोग आगाह करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपकी प्रशासन और आपकी शासन मिल करके छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस पे रोक लगाइए, नहीं तो फिर आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव में छात्र युवाओं के मुद्दे पे हम लोग आपको मजबूती से घेरेंगे। और उस लड़ाई का यह चरणबद्ध आंदोलन 23 तारीख को हम लोग पटना कॉलेज में छात्र युवा सांसद लगा करके फिर आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। गौतम जी, एक सवाल है, प्रशांत किशोर बीपीएससी के मुद्दे पर जो आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन पर थे, आज आमरण अनशन को तोड़ने वाले, क्या लगता है ये खत्म हो जाएगा आंदोलन? देखिए, हम जितने संगठन यहाँ हैं, सारे संगठन को आप जानते हैं, आप भी छात्र राजनीति में बहुत लंबे तक संघर्ष किए समय तक। आयसा, एएसएफ, एनएसयूआई, एसएफआई, समाजवादी छात्र सभा, हमारे सोशल जस्टिस आर्मी, आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ जन संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन है, वर्षों से लड़ाई लड़ता रहा है छात्र युवाओं के सवाल पे, विश्वविद्यालय कॉलेज के सवाल पे, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा की रक्षा के लिए। और प्रशांत किशोर जी ठीक है, छात्रों के साथ हैं, तो हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका जो तरीका जो बाजारीकरण का है, कॉरपोरेट सिस्टम से छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो मोदी स्टाइल की जो लड़ाई है उनकी, बड़ा बड़ा टेंट ला के लगा दिए, छात्रों को हैक कर लिए, कोचिंग वालों को बुला लिए, लाइब्रेरी से छात्रों को उठा लिए, लॉज से छात्रों को उठा के ले आए। प्रशांत किशोर जी का तो आंदोलन में विश्वास नहीं था, तो फिर पूरे बिहार से अपने पार्टी के लोगों को ला करके आप गांधी मैदान में बैठा देते हैं। यह तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, जो एक्टर कोई और है, उसका डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है, तो वही तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। धरना पे गए गर्दनी बाग, अनशन शुरू किए गांधी मैदान, कभी कोर्ट घूम रहे हैं, कभी अस्पताल में लग रहा था बहुत बेहोश हो गए, फिर घर पे एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चाह रहे थे जो अनशन तोड़ने हम पटना विश्वविद्यालय जाए। तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति को भी प्रशांत किशोर ने बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया पैसा के बल पे, और वो चाहता है जो मैनेजमेंट और पैसा के बल पे छात्र राजनीति को प्रभावित कर दे। तो छात्र और पटना विश्वविद्यालय में जुड़े हुए जितने संगठन है, वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है, काबिल है, उसके लिए सक्षम है। वैचारिक स्तर पे कोई कॉरपोरेट आधार पे आप छात्रों को न्याय नहीं दिला सकते हैं, उसके लिए आपको वैचारिक स्तर पे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और वैचारिक स्तर की लड़ाई यही तमाम छात्र संगठन और पटना विश्वविद्यालय के जो मजबूत छात्र हैं वही लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो उन्होंने दिया नहीं शास्त्रीय आंदोलन, नहीं, वो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, वो अपना चेहरा चमका। अगर आज परीक्षा रद्द नहीं हुई है तो वो ड्यू टू प्रशांत किशोर जिम्मेवार हैं।
वो आकर के छात्रों को धमकाते हैं, कम्बल दिया मैंने, ये बल देना होता है। आपने शुरू में ही बोला कि हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप तो खिलाफ की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ वैचारिक तालमेल नहीं होगा, भिन्नता होगी, वहाँ खिलाफ रहेंगे। अगर उन्होंने पूरे मीडिया में, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के मीडिया में यह खबर है, जो छात्रों को जाके गर्दनी बाग में उन्होंने धमकाया था, बोला था कम्बल दिया मैंने और तुम जाओगे दूसरे के पास। आप पता कीजिएगा, एक सप्ताह पहले अपने वो शेखपुरा हाउस से तमाम 50-60 छात्रों को गलिया के भगाने का काम किया। तो छात्रों के हित के काम नहीं किए ना, उसमें छात्रों को डाइवर्ट किया, छात्रों की लड़ाई को डाइवर्ट किया। तो इसके खिलाफ हुए ना। उन्होंने कहा था लाठी अगर छात्रों पे पड़ेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे। क्या पहले ही भाग गए प्रशांत किशोर जी लाठी खाए? तो आप विरोध करिए। एकदम विरोध में है, लेकिन ठीक है, छात्रों के साथ आए, छात्रों की सिंपैथी अगर उसके साथ है तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों का विरोध है प्रशांत किशोर जी के तरीकों से। और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से छात्रों को पिटवाने का काम किया, इसको लेकर के विरोध है। उसमें एक चीज और है, देखिए, आंदोलन का एक तरीका होता है। आपने जो आंदोलन, जो पीपीएससी का जो आंदोलन हुआ है, उसमें वो सब कोचिंग माफिया कहाँ चल गए? सब जो कोचिंग माफिया जो गर्दनी बाग बैठे हुए थे, सबका साठ गांठ है वो तमाम कोचिंग माफियाओं का और सरकार का, दोनों का मिली भगत से, दोनों का कोचिंग जितने माफिया पटना में जो है, जो बड़े बड़े कोचिंग है, मैं किसी का नाम नहीं, जितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पटना में, वो तमाम का सरकार के साथ संबंध है। सारे कोचिंग माफिया हैं, जो बड़े हैं, तो है निजी संस्थान के खिलाफ हम लोग हैं।